Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you and solve an exercise 21-27 from Horngren Cost Accounting. This is a very different exercise or problem in which we are going to calculate the present value or the value of the customer. So this is a very different problem or case in which we are going to calculate the value of a customer. So customers are perceived or seen in form of their cash flows towards our organization. So these cash flows will be discounted using discount rate. तो ऑर्टेल टेलीकॉम जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट सेल करने वाली एक कंपनी है, उसके दो कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर मीन्स वो कैश फ्लोज वहाँ से आती हैं, वहाँ से सेल होती है, तो उस कैश फ्लो को हमने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू की जो है वो शक्ल में फाइंड आउट करना है और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन दोनों कस्टमर्स को कंपेयर करना है और कौन सा कस्टमर हमारे हवाले से बेहतर रहेगा। याद रहे कि ये टॉपिक आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में भी देखते हैं। ये एक और एंगल से जो है वो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को या कस्टमर कैश फ्लो एनालिसिस को देखा जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये मैंने आप लोगों के लिए इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होने के नाते इसकी एक प्रॉब्लम को भी साथ शामिल कर लिया। लेट्स सी, ये आपके सामने दो कस्टमर्स हैं, स्केयर एंड क्लाउडबर्स्ट, और सेल्स रेवेन्यू इनके गिवन है। करंट ईयर में 2014 इस वक्त करंट ईयर है 567,000 3.5 मिलियन। एक्सपेक्टेड एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़, ये इनके रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन है कि ये इंक्रीज़ होगी। इसमें आप इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को भी समझ सकते हैं या सेल्स में वैसे इंक्रीज़ को भी देख सकते हैं। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज़ या ग्रोथ होने का इम्कान है। तो ये आपके सामने एक नेट कैश फ्लोज का जो है एक चार्ट गिवन है जो कि दो कस्टमर्स के हवाले से गिवन है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेक्टेशन है, जो मसलन सेल्स रेवेन्यू स्केयर का 567,000 है और 6% इसमें सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज़ होने का इम्कान है, तो हम इसको 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 567,000 ये 2015 का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको भी 1.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से सोन 2014 का तो गिवन है, 15 और 16 की जो है हमारी आ जाएगी कैश फ्लोज। और ये आपको उन्होंने जो है इसमें बता दिया है कि Hortel has compiled information regarding its transactions, Scare and Cloudburst, as well as its expectations regarding their interactions for next 3 years. इसका मतलब हमारी इस कैश फ्लो एनालिसिस की जो प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट है, इसका टाइम फ्रेम 3 इयर्स है। ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती हैं, लिहाजा इसमें जो है वो एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी बता दिया है और नेट कैश फ्लोज भी बता दी गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका एक टेबल बना के पहले कैश फ्लोज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू को की तरफ चले जाएंगे। रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं और रिक्वायरमेंट नंबर 1, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो फ्रॉम स्केयर एंड क्लाउडबर्स्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम देख लेते हैं, सोल्यूशन में भी देख लेते हैं। अभी ये पहले एक टेबल जो है स्केयर के लिए बन गई है। एनुअल इंक्रीज 6% हैं रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5% हैं। 2014 567 है, तो उसको आपने 1.06 से मल्टीप्लाई किया, 601020 आ गया। फिर इस आंसर को 601 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.06 से, तो ये आपके सामने ये आंसर आ गया। तो इस तरह से 14, 15, 16 एंड 17 के जो है हमारे सामने कैश फ्लोज आ गए हैं। करंटली वी आर स्टैंडिंग इन 2014, तो अगले 3 साल जो है 15, 16 और 17 बनेंगे। इसी तरह से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है ये करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स है और उसके अंदर 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो 383,040 हो गया। इस तरह सोन जो है ये हमारे सामने जो है कैश आउटफ्लो, कैश एक्सपेंसेस, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई है। माइनस करने से नेट कैश फ्लोज आ गए हैं तीनों सालों के, और इसी तरीके से फिर हम
ये एक कस्टमर के लिए किया स्केयर के लिए, इसी तरह से जो है वो दूसरे कस्टमर के लिए भी। ये सारी कैलकुलेशन हो गई। ये सब कैलकुलेशन होने के बाद हम आते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ, और इसके अंदर जो है वो पहले देख लें क्या रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द कैश फ्लोज ओवर नेक्स्ट 3 years क्लाउडबर्स्ट और स्केयर अ मोर वैल्यूएबल कस्टमर फॉर ऑर्टेल। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके ज़रिए हम कुछ ये बताने की पोजीशन में होंगे कि इनमें से कौन सा कस्टमर बेहतर है। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हमारे लिए बेहतर कस्टमर है। लेट्स सी सेकेंड रिक्वायरमेंट। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जी प्रीवियस टेबल से हमने नेट कैश फ्लोज ये नोट डाउन कर लिए 217,980, इसी तरीके से 234,889 एंड 253,004। ये नेट कैश फ्लोज आ गई हैं और ये ईयर्स सामने लिखे हुए हैं 15, 16, 17, 3 years। अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर फॉर 12%। 2015 इज़ 1 year फ्राम नाउ, 2016 इज़ 2 years फ्राम नाउ एंड 2017 इज़ 3 years फ्राम नाउ। ये फैक्टर्स हमने लिख लिए, नेट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये तीनों ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू करने से 561,961 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। इसी तरह स्केयर की ये आ गई हमारी तकरीबन 500,000, अ बिट मोर। इसी तरह से 1.349 मिलियन जो है प्रेजेंट वैल्यू आ गई क्लाउडबर्स्ट की। क्लियरली इस क्लाउडबर्स्ट जो है वो एक ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है एज़ कम्पेयर टू स्केयर, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है इस कस्टमर की। Let's move on to the second requirement. सॉरी थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट में है जी कि क्लाउडबर्स्ट कस्टमर जो है वो थ्रेटन्स टू स्विच टू अनदर सप्लायर। वो थ्रेट करता है कि वो किसी और सप्लायर की तरफ मूव कर जाएगा अनलेस ऑर्टेल गिव्स अ 10% प्राइस रिडक्शन, तो ऑन ऑल द सेल्स स्टार्टिंग इन 2015। अब इस 10% रिडक्शन का मतलब ये है कि ये डिस्काउंट हमें ऑफर करना पड़ेगा और इसकी कैलकुलेशन देखना पड़ेगी। रिक्वायरमेंट ये कैलकुलेट द 3 year नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द क्लाउडबर्स्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द 10% डिस्काउंट। तो पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लें क्या इसका पैटर्न होगा कैलकुलेशन का। लाइक आप देख सकते हैं कि 2014 में यानी कि करंटली इस क्लाउडबर्स्ट का जो सेल्स रेवेन्यू 3.510 मिलियन है। तो 3.51 का 2015 के लिए 1.055 उसकी जो है वो एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ है, यानी रेवेन्यू में ये इंक्रीज़ होगा, ग्रोथ होगी। तो ये आपके सामने 3.51 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1.055 और 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके सामने 0.90 कर दिया है। इसी तरीके से जो ये आंसर आएगा उस आंसर को आगे हम लेके चलेंगे 2016 के लिए। तो उस आंसर को जो है अगेन उसको ग्रो करेंगे 1.055 से और मल्टीप्लाइड बाय 0.90। इस तरीके से ये 3 years का जो है वो क्लाउडबर्स्ट का ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसी तरह से एक्सपेंसेस की देख लेते हैं। और लेट्स सी थर्ड रिक्वायरमेंट में assume a 10% discount on the revenues for the cloudburst calculated in requirement 1 we have। तो ये आपके सामने रेवेन्यूज़ का सिनेरियो आ गया जी। मैंने आपके साथ जो भी फार्मूला लगाया था इससे 15 में ये रेवेन्यूज़ आ गए और उसके बाद फिर 16 और 17 का रेवेन्यू आ गया। यही फार्मूला जो है आप एक्सपेंसेस के लिए भी लगाएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, और इस तरह करके हमारे पास 3 years की जो है वो नेट कैश फ्लोज आ गई। नेट कैश फ्लोज को उसी तरीके से जो है जो कि आप फेमस है नेट प्रेजेंट वैल्यू के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 year फ्रॉम नाउ, 2 year एंड 3 years फ्रॉम नाउ। इस तरीके से नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंट फैक्टर से और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्काउंट देने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो गई है क्लाउडबर्स्ट की। अब इसकी हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन की। ये थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर हम रिक्वायर्ड किया गया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली है,
कैलकुलेट द 3-year नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द क्लाउडबर्स्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द 10% डिस्काउंट। कैलकुलेट हो गई। शुड ऑर्टल कंटिन्यू टू ट्रांजैक्ट विद द क्लाउडबर्स्ट, ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर यही है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कि नज़र आ रही है 513,430, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ स्टिल पॉजिटिव। एनपीवी का प्रोजेक्ट सिलेक्शन का ये रूल है कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज स्टिल पॉजिटिव एंड सो ऑर्टल शुड कंटिन्यू टू सेल टू क्लाउडबर्स्ट। हाउएवर दिस इज लिटिल ओवर 60% ड्रॉप इन नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द क्लाउडबर्स्ट एंड इट मेक्स केयर द मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से क्लाउडबर्स्ट की, तो स्केयर जो है वो अब रिलेटिवली बेहतर महसूस हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि व्हाट अदर फैक्टर्स शुड इट कंसिडर बिफोर मेकिंग इट्स फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन मुराद ये है कि यानी 10% डिस्काउंट उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना, इस फैसले को करने के लिए अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या कंसिडर करने चाहिए। अच्छा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जी। ऑर्टल शुड कंसिडर वेदर द प्राइस डिस्काउंट डिमांडेड बाय क्लाउडबर्स्ट नीड्स टू बी मेट इन इट्स एंटायरिटी टू कीप द अकाउंट। अब इसमें उसे देखना चाहिए कि आया जितना उन्होंने डिस्काउंट रिक्वायर किया है, क्या उनकी बात पूरी मान ली जाए। आया ये अगर हम पूरी बात उनकी बात मान लें और 10% डिस्काउंट दे दें, तो इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। वेदर दे शुड गो फॉर 5% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट, तो इस पर कोई अगर बात बन सकती है तो भी ये सोचा जा सकता है। और अगर उनकी फुल डिमांड को मान लिया जाए तो ये बात फिर जहन में रहेगी कि अगर हमने उनकी पूरी डिमांड मान ली 10% की, तो वो जो अकाउंट है उनका वो बहुत ही मिनिमली प्रॉफिटेबल रह जाएगा। और एक और इसमें कंसर्न ये भी आएगा कि दूसरा जो बायर है स्केयर, वो भी डिमांड करेगा कि उन्हें भी डिस्काउंट दिया जाए। इस तरीके से जब वहाँ पे भी डिस्काउंट दे दिया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को ओवरऑल जो है ऑर्टल की कस्टमर्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। एक और फैक्टर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान में रखने का है, कि जिन ग्रोथ एस्टिमेट्स के ऊपर ये पूरी कैलकुलेशन बेस कर रही है और वो पूरी कैलकुलेशंस के बाद हमारे डिसीजंस बेस कर रहे हैं, आया वो एस्टिमेट्स रिलायबल भी हैं या नहीं। सो ऑर्डर शुड कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ द ग्रोथ एस्टिमेट्स, तो इसको भी देखना चाहिए। यूज इन कंप्यूटिंग द नेट एनपीवीज, इसमें ये बाज़ होता है कि ये वाले जो एस्टिमेट्स होते हैं, ग्रोथ रेट्स होते हैं, ये रिलायबल नहीं होते और मोस्टली सेल्स पर्सनस के ये बनाए हुए होते हैं और इसके अंदर ओवर एस्टिमेट्स पाए जाते हैं। और या ये है कि वो करंट इन शॉर्ट रन जो है वो रियलाइज़ नहीं होते, वो एस्टिमेट्स वो लॉन्ग टर्म में जाके होते हैं, उसमें ग्रोथ जो है वो कुछ अर्से के बाद होती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी एंड होती है। इसमें हमने जो है आज एक डिफरेंट किस्म का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, केस को देखा है कि जिसमें कस्टमर वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह लेके नेक्स्ट आपके साथ वीडियो में हाज़िर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।